दोस्तों, ये कहानी दो सगे भाइयों की है जो एक ही घर में रहते थे और अपनी ज़िंदगी के 30 साल उन्होंने अपने घर में एक जैसे हालात में बिताए। इनमें से पहला भाई एक कामयाब बिजनेसमैन बना और हर आदमी उसकी तारीफ करता था। उसमें कोई भी बुराई नहीं थी और अपने परिवार के साथ वो बहुत खुश था। जबकि दूसरे भाई की कमाई का कोई जरिया नहीं था। वो बहुत शराब पीता था जिससे उसकी सेहत भी बेकार हो चुकी थी। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और वो अपने घर में अपने बीवी बच्चों को बहुत मारता था। एक दिन किसी ने दूसरे भाई से पूछ लिया, आप ऐसे क्यों हैं और इन सभी आदतों की क्या वजह है? उसने जवाब दिया, मेरे घर के हालात इन सब की वजह हैं। मेरे पिता बहुत शराब पीते थे। शराब पीकर वो मेरी माँ को बहुत मारते थे। कभी कभी तो वो हमें भी बहुत मारते थे। कुछ कमाते तो थे नहीं। घर का माहौल बहुत ख़राब था। सभी बहुत परेशान रहते थे। सोचो, जब ऐसे माहौल में मेरी परवरिश हुई तो मैं आखिर बन ही क्या सकता था। अब सवाल पूछने वाला आदमी पहले भाई के पास गया जो कामयाब बिजनेसमैन था और उसने उससे भी वही सवाल पूछा। पहले भाई ने जवाब दिया, आज मैं जो कुछ हूँ अपने परिवार की वजह से हूँ। मेरे पिता बहुत शराब पीते थे, कुछ कमाते नहीं थे और सभी घर वालों को बहुत पीटते थे। समाज में उनकी कोई भी इज्जत नहीं थी। हम बहुत परेशान थे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल भी अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा। खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और एक दिन कामयाब इंसान बनकर ही दिखाऊंगा। शराब की वजह से हमारे परिवार की जिंदगी नर्क बन गई थी तो मैंने फैसला लिया, मैं ऐसी कोई आदत नहीं डालूंगा और हमेशा लोगों से अच्छा व्यवहार करूंगा और समाज में बहुत नाम कमाऊंगा। और इन्हीं फैसलों की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि ज़िंदगी को किस दिशा में ले जाना है ये कौन तय करता है। हो सकता है लोगों की ज़िंदगी में परेशानियां हों, लेकिन आप भविष्य में क्या बनेंगे ये आपके विचार तय करते हैं, आपका एटीट्यूड तय करता है, आपके डिसीजन तय करते हैं। आज के समय में बहुत से लोग अपने आसपास के हालात का रोना रोते रहते हैं और दूसरों को दोष देते रहते हैं। दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं जबकि असली कमी खुद उनके अंदर होती है। ये आपका फैसला है कि आप अपने हालात के गुलाम बनेंगे या पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए वो काम कर जाएंगे जो आपको करना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग से कभी किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो उसे अपनाने से नहीं बल्कि छोड़ देने से ही फ़ायदा होगा। आपकी सोच ही सब कुछ है। जैसी आपकी सोच होगी आप वैसे ही बन जाओगे।